आज हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप टेट का, सी टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपीएसआई और टीजीटी, पीजीटी के सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न देता है। उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करें तो सर्वनाम का मतलब होता है सर्व हर नाम। सर्वधन नाम। सर्वधन नाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या है सर्वनाम की परिभाषा? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने बात किया कि सर्वनाम मतलब सबका नाम। अब जैसे मैंने बात किया कि मैं क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। और हम शब्द क्या है? सर्वनाम। ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम। अब सबका नाम कैसे पड़ा? क्यों इसको कहते हैं सबका नाम? क्योंकि मैं का प्रयोग आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैं का प्रयोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। वह का प्रयोग हम किसी के लिए कर सकते हैं। सीता, गीता, मोहन, दीपक, ये सब के लिए हम कर सकते हैं। तुम का प्रयोग भी हम किसी के लिए कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है, इसका नाम पड़ा सबका नाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करें राम एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी है। वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। तो आप देखते हैं यहां पे राम क्या है? संज्ञा। और राम की जगह पे क्या प्रयोग किया गया है? वह। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा दूसरा, शीला एक अध्यापिका है। शीला एक अध्यापिका है। वह बच्चों को पढ़ाती है। वह बच्चों को पढ़ाती है। तो यहां पे देखिएगा ये शीला, तो शीला के लिए क्या प्रयोग किया गया? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है या संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा, लड़के
क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। वे अब घर जा रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, या देखिएगा थे करते हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, वे अब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की के लिए क्या यूज किया गया? वे। इसलिए वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। सुनिएगा क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब हमने कहा पुरुष का बोध होता है तो पुरुष में क्या आते हैं? केवल जो है आदमी आते हैं? नहीं, पुरुष का मतलब होता है, पुरुष का अर्थ होता है स्त्री और आदमी दोनों, स्त्री और आदमी दोनों ये पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये मत सोचिएगा कि पुरुष का मतलब केवल आदमी, केवल पुरुष नहीं। पुरुष का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष या स्त्री और आदमी। ठीक। तो जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखिएगा, मैं, तुम, वह, हम, वे, ये क्या है? इन सभी से पुरुष का ही बोध होता है। मैं जो है किसके लिए? पुरुष का बोध। तुम जो है कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे हम बात करते हैं, वह तुम है, वो भी पुरुष है।
वह, हम, वे, ये सभी जो है इससे क्या होता है, पुरुष का बोध होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पुरुषवाचक भी कई प्रकार के होते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक। उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, हम, मुझे, मुझे, मेरा, मुझको, मुझको, हमारा, हमारा, हमें, हमें, हमको। ये क्या है? ये सभी पुरुष उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष होता क्या है? तो जो वक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जो बात करता है वो क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं किसी से बात करेंगे, हम किसी से बात करेंगे, तो ये सब क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आप बात करते हैं मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिससे हम बात करते हैं वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम शब्द ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम, तुम्हें, तुमको, तुमको, तुमसे, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुष। तो जिससे वक्ता बात करता है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और वक्ता जिसके बारे में बात करता है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वक्ता जिसके बारे में बात करता है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे में हमने बात किया कि वह, यह, वे, यह वह से बनता है उसे, उसको, उसको, उससे। यह से बनता है इससे, इसको। वे से बनता है उनका, उनको, उनसे। तो वक्ता जो है जिसके लिए बात करता है या जिसके बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिएगा, सेकंड, निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम? देखिएगा, निश्चय का मतलब होता है निश्चित, संज्ञा का बोध कराना। यानी वह सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है या संज्ञा का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, यह मेरा कमरा है, वह तुम्हारा साइकिल, साइकिल है। ये हमारे मित्र हैं। वे तुम्हारे मेहमान
मेहमान है। आप देख रहे हैं अभी हमने बताया कि वह सर्वनाम जो निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है या निश्चित संज्ञा का बोध कराता है उसे हम क्या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। जिसकी ओर वह संकेत करता है वह क्या होता है, उससे बहुत दूर होता है। ठीक, आप देख रहे हैं यह कमरा की ओर संकेत करता है, वह साइकिल की ओर संकेत कर रहा है, ये मित्र की ओर संकेत कर रहा है, वे मेहमान की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए और कमरा क्या है, निश्चित है, साइकिल क्या है, निश्चित है, मित्र क्या है, निश्चित है, मेहमान क्या है, निश्चित है, संज्ञा है। और ये जो है इसको हम क्या करते हैं, तो वह सर्वनाम जो निश्चित संज्ञा का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह जो है नजदीक की वस्तु को संकेत करता है। जो यह जो है कोई वस्तु अगर नजदीक होती है, एक होती है, तो उसके लिए संकेत करता है। अगर कोई वस्तु एक ही है और वह दूर है तो वह उसके लिए संकेत करता है। बहुत सी वस्तुएं नजदीक हैं तो उसके लिए हम एक का प्रयोग करते हैं, अब बहुत सी वस्तुएं बहुत दूर हैं तो क्या होते हैं, वे का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है या जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ गया, कोई आ गया, तो कोई आ गया, तो यहाँ पे क्या कोई आ गया, पता नहीं कौन आया, हमको नहीं पता है, इससे निश्चित संख्या की निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। ठीक है, उसने कुछ खाया, तो उसने कुछ खाया, क्या खाया नहीं पता है, उसने कुछ खाया, क्या खाया नहीं पता है। तो इसलिए क्या है, यह आपका जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसी ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, किसी ने तुम्हें पढ़ाया, कौन पढ़ाया हमको नहीं पता, लेकिन किसी ने पढ़ाया, तो ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जिससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिएगा क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो या जिससे संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध कराता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो जैसा करेगा या जो जैसा बोएगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, वो वैसा काटेगा। ये क्या है, हमने भी बताया कि वह सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
अब देखिए पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम कहाँ है, तो कहाँ क्या दिखाता है? किसी स्थान को प्रदर्शित करता है। जब किसी स्थान को प्रदर्शित करता है, स्थान क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि राम कहाँ है। तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन हो, यहाँ कौन क्या दिखाता है? किसी व्यक्ति को इंगित करता है, इसलिए कौन क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या शब्द है, तो यानी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या किसी व्यक्ति को संकेत करता है, कौन किसी व्यक्ति को संकेत करता है, कहाँ किसी स्थान की ओर संकेत करता है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो वह जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिएगा क्या है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ध्यान सुनिएगा। जिस सर्वनाम से अपने आप या स्वतः का भाव प्रकट होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी स्वतः या अपने आप का भाव प्रकट होता है या बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं अपना गृह कार्य पूरा किया, अपना गृह कार्य पूरा किया, वह स्वयं अपना गृह कार्य पूरा किया। तो यहाँ पे जो स्वयं है ये निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तुम अपने आप, तुम अपने आप, ठीक है, अपने आप दिल्ली गए, दिल्ली गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप शब्द क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। उसने खुद इस प्रश्न को हल किया, प्रश्न को हल किया, तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये खुद शब्द क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से स्वयं का या खुद का या अपने आप का भाव प्रकट होता है या बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम सबका नाम, ठीक, ये हमने बता दिया। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, वह जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से स्वयं का या खुद का भाव प्रकट होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर ये पूछता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।